दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले हैं सीएम येदियुरप्पा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। पीएम कहें तो इस्तीफा देने को तैयार, येदियुरप्पा की तरफ से कहा गया। कर्नाटक के विकास पर पीएम से हुई मुलाकात। येदियुरप्पा का ये बयान सामने आया है कि पीएम कहें तो इस्तीफा देने को तैयार है। अब जिस तरीके से ये बयान सामने आया, इससे कुछ ना कुछ स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री तो नहीं बदले जाएंगे। और यहां तक कि अब तो कई चेहरे सामने भी आ चुके हैं कि ये चेहरे उसमें हो सकते हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इन नामों पर इस वक्त चर्चाएं चल रही है। रेस में सबसे पहला नाम प्रहलाद जोशी का है। मुख्यमंत्री की रेस में प्रहलाद जोशी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है इस वक्त, और सबसे पहला नाम प्रहलाद जोशी का ही है जो इस वक्त खूब चर्चाओं में है। प्रहलाद जोशी उत्तर कर्नाटक से सांसद भी हैं। साथ ही आपको बता दें, प्रहलाद जोशी के बाद दूसरा बड़ा नाम बीएल संतोष है। ये भी एक नाम है जो इस वक्त चल रहा है। बीएल संतोष लंबे समय तक संगठन मंत्री रही हैं। आपको जानकारी ये भी दे दें, फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष। तो मुख्यमंत्री के नाम में बीएल संतोष का नाम चल रहा है। बहुत अच्छे प्रशासक मंत्री माने जाते हैं बीएल संतोष। फिलहाल डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी और बीजेपी नेता मुरुगेश निराणी भी, इनका भी नाम आगे चल रहा है इस वक्त। साथ ही आपको जानकारी दे दें, वसवराज इत्नाल का नाम भी दावेदारी में शामिल है। फिलहाल कर्नाटक में किस तरीके से बीजेपी सत्ता में आई। साल 2018 में कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आपको जानकारी दे दें कि मोदी 2.0 के बाद कर्नाटक में बीजेपी एक्टिव हुई। जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल रहा तब कर्नाटक में बीजेपी एक्टिव हुई थी। वहीं आपको ये भी बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के इस्तीफे हुए और 26 जुलाई 2019 को बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम बने। कई महीनों से येदियुरप्पा के काम की शिकायत हो रही है। पिछले महीने बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह कर्नाटक गए थे और अरुण सिंह सीएम कर्नाटक के अन्य मंत्रियों से मिलकर आए थे। प्रणय शर्मा अधिक जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में बदलाव तो नहीं होने वाला है? क्योंकि येदियुरप्पा जिस तरीके से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, कुछ और ही कहानी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ममता, एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में अगर बीजेपी का कमल किसी ने खिलाया था तो उसमें एक बड़ी भूमिका येदियुरप्पा ने निभाई थी। येदियुरप्पा का पार्टी से इससे पहले भी जो किनारा है वो हो चुका है, लेकिन उस वक्त बीजेपी में एक बार फिर से उन्होंने वापसी की थी। लेकिन अब जो चीजें चल रही हैं और पार्टी जिस तरीके से चाह रही है, अटकलों का बाजार गर्म है। उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, ऐसे में अगर येदियुरप्पा को हटाया भी जाता है तो विकल्प के तौर पर कर्नाटक में ही कोई इतना बड़ा कद्दावर नेता नहीं है जो उनकी कुर्सी संभाल सके। यही वजह है कि केंद्र के बड़े नेताओं की या संगठन के बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है, ताकि येदियुरप्पा के हटने के बाद जो वहां पर आपसी घमासान मचेगा बीजेपी के विधायकों के बीच में, उसे कौन निपटेगा, उसे कौन संभाल पाएगा। ऐसे में कोई बड़ा नेता चाहिए, कोई बड़ी शख्सियत चाहिए जो वो विवाद भी सुलझा सके और सरकार को भी चला सके।